चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मशीन लर्निंग इन जावास्क्रिप्ट। तो एआई पर यानी डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल मशीन लर्निंग को स्टडी करने में कैसा रहेगा। तो ट्रेडिशनली मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस आर यूजिंग आर प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये बता रहा है कि परंपरागत रूप से देखा जाए तो आर प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होते रहा है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को चलाने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट हैज़ ए ग्रेट फ्यूचर एज एन मशीन लर्निंग लैंग्वेज। तो मशीन लर्निंग लैंग्वेज के रूप में अगर बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट को ये बेहतर बता रहा है आर प्रोग्रामिंग और पाइथन की बजाय, पाइथन की जगह। तो क्या कारण है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट इज़ वेल नोन, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा फेमस है, ऑल डेवलपर्स कैन यूज इट, सभी डेवलपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज़ बिल्ट इन, तो सिक्योरिटी भी फीचर होता है जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन फीचर होता है। क्या फ़ीचर होता है, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट एक्सेस योर फाइल्स, जावास्क्रिप्ट आपके फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकती। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट पाइथन से फास्टर होती है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हार्डवेयर एक्सलेशन की भी सुविधा होती है और जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके ब्राउज़र में भी रन कर सकती है। तो ये सब बताया है जिसकी वजह से मशीन लर्निंग लैंग्वेज के रूप में जावास्क्रिप्ट को ये बेहतर बता रहा है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट इज़ गुड फॉर मशीन लर्निंग, और भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग कैन बी मैथ हैवी। मशीन लर्निंग जो होती है वो मैथ से ज़्यादा रिलेटेड होती है, उसमें मैथ की पोर्शन बहुत ज़्यादा होती है। द नेचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज़ हाईली टेक्निकल, और जो न्यूरल नेटवर्क का जो नेचर होता है वो हाईली टेक्निकल होता है। और इसी की वजह से यानी कि ये जो मशीन लर्निंग है और ये जो न्यूरल नेटवर्क है, इनका जो नेचर है मैथ की तरफ ज़्यादा झुका हुआ और हाईली टेक्निकल होने की वजह से लोग इनसे काफ़ी डरते हैं। तो इसका सलूशन ये हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल लोग यूज़ करना शुरू कर दें, और इन्हीं दोनों की वजह से जावास्क्रिप्ट जो है वो आसान हो जाती है मशीन लर्निंग को स्टडी करने में। विथ न्यू मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स कैन ऐड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू वेब एप्लीकेशंस। तो जो न्यू मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं इसकी मदद से ही जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो वेब एप्लीकेशन है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक एग्जांपल है WebGL API। तो WebGL API क्या है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट API फॉर रेंडरिंग 2D एंड 3D ग्राफिक्स इन एनी ब्राउज़र। किसी भी ब्राउज़र में अगर डिस्प्ले कराना है, रेंडर करना है 3D या 2D ग्राफिक्स को, तो यहाँ पर हम लोग WebGL जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। WebGL कैन रन ऑन बोथ इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडअलोन ग्राफिक्स कार्ड्स इन एनी PC में जो आपके ग्राफिक्स कार्ड पड़े हुए होते हैं WebGL उन पर रन करता है। WebGL ब्रिंग्स 3D ग्राफिक्स टू द वेब ब्राउज़र। WebGL 3D ग्राफिक्स जो है उसको वेब ब्राउज़र पे रन कराता चलाता है। और गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स आर मेंबर्स ऑफ द WebGL वर्किंग ग्रुप। तो ये बता रहा है कि जो बहुत सारे जो ब्राउज़र के सप्लायर हैं, वेंडर हैं, जैसे एप्पल हो गया जो कि आपको सफारी के रूप में दिखता है, गूगल हो गया जो कि आपको क्रोम में दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट एज में दिखता है, और मोजिला जो है जो वेंडर है वो आपको फायरफॉक्स के रूप में दिखता है। ये सब एग्जांपल हैं जहाँ पर जो कि WebGL का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दीज पर्सन्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस WebGL वर्किंग ग्रुप। इसके बाद जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज की बात कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो ये कि मशीन लर्निंग इन द ब्राउज़र, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पर बता रहा है कि मशीन लर्निंग इन द ब्राउज़र मीन्स मशीन लर्निंग इन जावास्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग फॉर द वेब, मशीन लर्निंग फॉर एवरीवन, मशीन लर्निंग ऑन मोर प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग इन द ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र से ही सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। वेब एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट सब जो होता है वो ब्राउज़र के ज़रिए चलता है। तो जावास्क्रिप्ट का एडिशन होना और वेब में इसका यूज होना, और हर एक इंसान जो है वो ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है तो वहाँ उससे भी ये जुड़ जाती है मशीन लर्निंग। और जो डिफरेंट प्लेटफार्म होते हैं जिस पे ब्राउज़र जो कि प्लेटफार्म जो हैं वो ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र, तो वहाँ पर भी ये मशीन लर्निंग आ जाती है। तो अगर हम बोलते हैं मशीन लर्निंग इन द ब्राउज़र तो ये सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो यही होता है मशीन लर्निंग इन द ब्राउज़र का मतलब। ठीक, और एडवांटेज बोल रहा है कि क्या एडवांटेज हो सकता है अगर हम लोग मशीन लर्निंग को जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें तो क्या एडवांटेज होगा। ये ईजी टू यूज है, यूज करना आसान है, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पावरफुल ग्राफिक्स है, ब्राउज़र सपोर्ट, जितने भी ब्राउज़र हैं वो WebGL को सपोर्ट करते हैं। अभी ऊपर लिखा ही था वेंडर्स जो हैं जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मोजिला हो गया, ये सब जो है
WebGL लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बेटर प्राइवेसी भी बेटर रहती है। डेटा कैन स्टे ऑन द क्लाइंट, डेटा क्लाइंट के पास ही रहता है, तो ये प्राइवेसी बताता है कि प्राइवेसी इसमें बनी रहती है। मोर प्लेटफॉर्म्स, अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो होता है मोबाइल डिवाइसेस पे भी चलती है, कंप्यूटर के अलावा मोबाइल डिवाइसेस पे और डिवाइसेस पे भी चल जाती है, तो ज़्यादा अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पे भी ये चल सकती है। ठीक, तो ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद ये दूसरी लाइब्रेरी दी हुई है मैथ डॉट, अभी तो WebGL के बारे में बात कर रहे थे, अब इसके बाद ये math.js, ये भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। दिस इज एन एक्सटेंसिव मैथ लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एंड Node.js, तो ये एक्सटेंसिव मैथ लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट और Node.js के लिए। तीसरी जो लाइब्रेरी है वो है brain.js। brain.js ये भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके ज़रिए मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स को समझने में आसान बनाता है, बिकॉज इट हाइड्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की कम्प्लेक्सिटी को हाइड करके यूज़र को न्यूरल नेटवर्क को समझने में आसानी करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आगे देखने को मिलेंगी जब हम लोग brain.js सेपरेटली देखेंगे। उसके बाद है ML5.js, ये भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग 5.js लाइब्रेरी। दिस इज़ ट्राइंग टू मेक मशीन लर्निंग मोर एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ये मशीन लर्निंग को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाती है। द एग्जाम्पल बिलो यूजेस ओनली 3 लाइन्स ऑफ कोड, तो इसका एग्जाम्पल भी बता रहा है कि 3 लाइन ऑफ कोड है जिसके ज़रिए आप इमेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल भी दिया है किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को आगे देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसे आगे देखेंगे, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो ये भी वेब एप्लीकेशन है जिसको जावास्क्रिप्ट में ही लिखा गया है, रिटन इन D3.js। टेंसरफ्लो ये भी एक वेब एप्लीकेशन है जो कि D3.js में लिखा गया है। विथ टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड यू कैन लर्न न्यूरल नेटवर्क विदाउट मैथ। इसमें भी है कि आप बिना मैथ के ही न्यूरल नेटवर्क की स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं रहती क्योंकि मैथ कम होता है इसमें। इसके बाद है कि ब्राउज़र के ज़रिए हम प्लॉटिंग का काम कैसे करते हैं, चार्ट जैसे प्लॉट करते हैं, डेटा प्लॉट कैसे करते हैं। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज टू यूज फॉर बोथ मशीन लर्निंग ग्राफिक्स एंड द अदर HTML चार्ट। तो ये बता रहा है कि कौन कौन सी मशीन लर्निंग ग्राफिक्स में इस्तेमाल होती हैं जावास्क्रिप्ट, कौन कौन सी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन लर्निंग करने में। तो ये plotty.js है, chart.js है, D3.js है। तो plotty क्या होता है, ये प्लॉट करता है, तो ये भी हम लोगों को आगे मिलेगा। ये एग्जांपल में यहाँ पे है, सब यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो डेटा पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट हैं इनको किस तरीके से इसका एक चार्ट बनाया गया है। तो ये अभी ये स्कैटर वाला है, जो मार्कर है उनके आधार पे इस चीज़ से एक लाइन भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये लाइन वाला है, ये सब हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। उसी तरीके से chart.js D3 ये सब हम लोगों को आगे मिलेगा। ठीक, प्लॉटिंग इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है तो इसको कैसे प्लॉट किया गया। तो ये sin x मल्टीप्लाई बाई 2 + 17, तो इसका तो sin x की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, उनको लेते हुए प्लस उसके बीच में होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कितनी होगी, 1 होगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम 2 हो जाएगी। 17 में ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 19 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। तो ये जो है आपका -2 हो जाएगा, -2 + 17 यानी 15, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 15 और 19 के बीच में वेरी करेगी sin x के फॉर्म में, साइन के वेव फॉर्म में आपको दिखेंगे। तो ये देखिए 19 तक गया और 15 तक आया, तो 19 और 15 के बीच में ही साइन वेव फॉर्म में ये आपको दिख रहा है। तो ये सब है प्लॉटिंग वैल्यूज़, किस तरीके से x y की वैल्यू आप प्लॉट कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये सब बनाया गया है, ये सब देखने को मिलेगा आगे। मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस, तो ये बता रहा है कि मशीन लर्निंग में कौन कौन से लैंग्वेज इन्वॉल्व हैं। तो लिस्प है, R है, पाइथन है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, SQL है। तो ये बता रहा है लिस्प सबसे जो है ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जिसकी खोज हुई थी 1958 में, और ये जस्ट फोर्ट्रान से 1 साल ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि फोर्ट्रान जो है 1957 में आई थी और ये आई थी लिस्प 1958। और एक अच्छी बात यह है कि जिस पर्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का इस्तेमाल किया था, जॉन मैकर्थी, उसी ने लिस्प का इन्वेंशन किया था। इसके बाद जो R लैंग्वेज है, ये ग्राफिक्स और स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ये आज भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये पाइथन तो आपको पता ही है, जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है और इसका
डेटा साइंस में तो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ विशेष लाइब्रेरी हैं जैसे numpy, scipy हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, NLTK हो गया, टेंसरफ्लो हो गया। ये जो लाइब्रेरी हैं, ये इतनी मजबूत लाइब्रेरी, इसी की वजह से पाइथन की वैल्यू डेटा साइंस में बनी हुई है। और यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज किस हिसाब से चल रही है। अभी सबसे ऊपर जावा स्क्रिप्ट ही है, उसके नीचे पाइथन, फिर जावा, टाइप स्क्रिप्ट है, ये सब है बता रहा है। और C++ के बारे में आपको पता होगा, सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। रन टाइम जो भी इन्वायरमेंट होते हैं अधिकतर C++ में ही बनते हैं ताकि सिस्टम की स्पीड तेज़ रहे। तो ये बता रहा है जैसे कि कंप्यूटर गेम्स होते हैं उसमें C++ का इस्तेमाल होता है, तो ये बता रहा है। और इसमें ये बता रहा है कि सार्क जो है एक सुपर फास्ट C++ लाइब्रेरी है दैट सपोर्ट फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स, लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्लस्टरिंग। उसी तरीके से MLPACK भी होता है, ये भी सुपर फास्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है फॉर C++। और फिर जावा भी है, जावा का इस्तेमाल होता है, SQL भी इस्तेमाल होता है। अगर डेटा बेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे SQL का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सब दिया हुआ था इसमें। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं हम लोग।